हेलो स्टूडेंट्स, वापस वेलकम यू ऑल फॉर द इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री एंड साइंस क्लास 10th स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने आपको बताई कि वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने कितने प्रकार की होती हैं। ये सारी रिएक्शंस हमने डिस्कस की थी आपके सामने। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन में आपको मैंने बताया कि भाई थर्मल डिकम्पोजिशन बताई, फिर आपको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बताई और लाइट एनर्जी से डिकम्पोजिशन बताई। ये सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हमने डिस्कस किया था। और फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बताई थी जिसमें मोर एक्टिव जो होता है एलिमेंट वो कम एक्टिव को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। और फिर डबल डिस्प्लेसमेंट बताई थी, उसमें प्रेसिपिटेशन भी हुई थी एक रिएक्शन में, आपने देखा था स्टूडेंट्स। सर थोड़ा धीरे धीरे समझाओ। तो आपको लास्ट टाइम हमने ये सारी रिएक्शंस बताई थी कि कितने टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। आप लास्ट लेक्चर अटेंड किया था आपने, तो उसमें हमने कितने टाइप की रिएक्शंस बताई थी आपको। सारी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज किया था, और उसके बाद सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी। तो ये सारी रिएक्शंस को हमने लास्ट टाइम बताया था। आज का जो टॉपिक है आपके सामने है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो, हम आपको कह रहे हैं एक ऑक्सीडेशन होती है और एक रिडक्शन होती है। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन किसी चीज की, मैं कह रहा हूं ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट्स। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीडेशन का मतलब ये है स्टूडेंट्स, क्या मतलब है ऑक्सीडेशन का? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसकी एडिशन हुई है? ऑक्सीजन की। या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर ऑक्सीडेशन का मतलब ये है एडिशन ऑक्सीजन की हुई है या हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। यहां पर देखो मैंने डेफिनेशन दी है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। आप इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या बताई मैंने? गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन का गेन होगा या लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, उसी को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इसमें कोई डाउट है? बताओ, कोई डाउट है? अभी इसका एग्जांपल देने जा रहे हैं, आपको एग्जांपल देने जा रहे हैं। देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये एक चाइना डिश है। एक डायग्राम आपके सामने है स्टूडेंट्स। ये एक चाइना डिश है, इसके अंदर हमने डाला है कॉपर पाउडर। मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? कॉपर का पाउडर है। कॉपर है सॉलिड, इसका पाउडर्ड फॉर्म में है। अब आपको पता है कि कॉपर का कलर क्या होता है? कॉपर का क्या कलर होता है? ग्रे कलर का होता है। ये मतलब कॉपर जो होता है शाइनिंग मेटल है, शाइनिंग मेटल है, इसका ग्रे सा कलर होता है। अब हमने इसको हीट कर दिया स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं हीट कर रहा हूँ। क्या हीट कर रहा हूँ? एक मेरे पास चाइना डिश है स्टूडेंट्स, इसमें ये कॉपर का देख रहे हो ब्राउन सा कलर दिख रहा है, ये ब्राउन कलर वाला कॉपर है। इसको हमने हीट कर दिया स्टूडेंट, हीट कर दिया। और हवा में क्या है? ऑक्सीजन। तो हीट करने के बाद इसका कलर देख रहे हो ब्लैक ब्लैक सा हो गया। ये देख रहे हो ब्लैक ब्लैक कलर, इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर आ गया। तो क्या हुआ फिर? कॉपर को जब हमने हीट किया स्टूडेंट, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया। ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिली हमें? हवा में ऑक्सीजन गैस होती है स्टूडेंट्स, और ये रिएक्ट करने के बाद इसने एक नया कंपाउंड बना दिया। क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड स्टूडेंट्स। तो ये ब्लैक कलर का है और यहाँ पे ब्राउन कलर है स्टूडेंट्स। तो देख रहे हो कलर में चेंज आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ है? कॉपर में हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कॉपर की ऑक्सीडेशन हो गई है। क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। तो नोट कर लो स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन हो गई है किसकी? कॉपर की, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई है। देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई है कॉपर के साथ।
तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हमने जो एग्जांपल आपको बताया कि कॉपर हमने लिया, ब्राउन कलर का था स्टूडेंट्स, इसको हमने हीट कर दिया। ये एक चाइना डिश है, नीचे बर्नर लगे हुए हैं। तो कॉपर को मैंने हीट कर दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। ये जो कॉपर था ये ब्राउन कलर का था स्टूडेंट्स, और यहाँ पे कलर चेंज हो गया, ये हो गया ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर आ गया। तो इस तरह से इस रिएक्शन को हमने क्या बोला? ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्लियर है? कोई डाउट है? बताओ। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो इस एग्जांपल में कॉपर की ऑक्सीडेशन हो गई। बोलो कोई डाउट है इसमें? कलर भी चेंज हो गया। आपने नोट कर लिया स्टूडेंट्स? तो मैं आगे चलूंगा। नोट कर लिया ये सारा? और मैंने यहां रिडक्शन की डेफिनेशन भी लिखी है। रिडक्शन मींस गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और देखो, अगर ऑक्सीजन का लॉस हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर ऑक्सीजन का लॉस हो जाएगा या हाइड्रोजन का गेन हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएंगे? रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल मैंने दिया, जहां पर कॉपर को जब हमने एयर में हीट कर दिया स्टूडेंट्स, तो कॉपर का कंपाउंड बन गया CuO। तो हम ये कह रहे हैं कॉपर हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। किसने ऑक्सीडाइज किया? ऑक्सीजन ने। इसको थोड़ा टेम्परेचर चाहिए था, इसलिए हमने हीट किया था। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या हुआ कि यहाँ पर हीट किया था मैंने स्टूडेंट्स, और अब हम आपको इसको एक मिनट चालू कर लूँ मैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आपको बताई। अब देखो सेकंड में हम बता रहे हैं रिडक्शन। रिडक्शन कैसे कर रहे हैं? रिडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो, ऑक्सीजन का लॉस होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, उसे रिडक्शन बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन। देखो यहां पर हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड जो था ये ब्लैक कलर का होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? ब्लैक कलर का। इसके अंदर हमने पास की हाइड्रोजन गैस, ये सॉलिड है। इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन को, गैस को पास कर दिया और हीट कर दिया स्टूडेंट, हीट कर दिया। अब क्या हुआ कि ये ब्लैक कलर डिसअपीयर हो गया और इसका सरफेस क्या हो गया? ब्राउन, ब्राउन हो गया स्टूडेंट। तो यहां पर क्या बन गया? Cu+H2O। तो यहाँ पर हमें वाटर मिला और कॉपर मिला, ये सॉलिड की फॉर्म में मिला, ये हमारे को वाटर लिक्विड मिला स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ है? ये देखिए, कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में। ऑक्सीजन कहाँ गई? हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या हुआ है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है स्टूडेंट्स? रिडक्शन। तो देखो, हमने आपको बताया कि ये एग्जांपल है, इसमें कलर चेंज हो गया स्टूडेंट। फिर ये ब्लैक था, ये ब्राउन, ब्राउन लेयर बन जाएगी ऊपर, क्योंकि कॉपर का जो कलर है स्टूडेंट्स वो ब्राउन होता है। तो यहां पर जब ऑक्सीजन की एडिशन होती है स्टूडेंट्स, उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उसे रिडक्शन कहा जाता है। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में क्या हुआ स्टूडेंट? यहां पर मैंने ये रिएक्शन फिर दिखाई है। देखो, कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है और हाइड्रोजन की हुई है ऑक्सीडेशन।
तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना स्टूडेंट्स, तो इसकी क्या हुई है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन जो गैस थी स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोजन गैस थी उससे क्या बना है, ये मेरे पास हाइड्रोजन थी, इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया स्टूडेंट, तो इसने क्या बना दिया, H2O। तो देखो यहां पर क्या हुआ है, ये ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी, हाइड्रोजन की। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एग्जांपल के अंदर आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड जो था ये रिड्यूस्ड हो गया, और हाइड्रोजन क्या हुई है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गई। तो एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है स्टूडेंट्स, तो दूसरा रिड्यूस होता है, और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, और इनको रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहा जाता है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस होता है स्टूडेंट्स, ये दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए तब जाके रिएक्शन होती है। क्या होता है कि दो चीजें इकट्ठी होती हैं स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इनका मतलब हो गया, जैसे मैंने लिखा, रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, दोनों चीजें इकट्ठी एक ही रिएक्शन में होती हैं स्टूडेंट्स। एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है। तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। तो अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसने रिड्यूस कर दिया किसको, कॉपर को, इसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉपर ऑक्साइड तो का रिडक्शन हुआ है, तो ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये नोट कर लो स्टूडेंट, जो हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन हो गई स्टूडेंट्स, और एक की ऑक्सीडेशन होती है रिएक्टेंट की तो दूसरे की रिडक्शन होती है, इसी को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। और जो स्टूडेंट जिसकी रिडक्शन होती है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो इसको नोट कर लो, ये सारा नोट कर लो, तभी हम आगे चलेंगे, क्योंकि हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस की स्टूडेंट्स। तुम्हें समझ में आ गया जय ने क्या बोला, कोई डाउट है, डाउट है तो बताओ, दोबारा से बता दूंगा। आर्यन तुझे कोई डाउट है, बोलो, कोई डाउट है तुम दोनों को या स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो बताओ। तुमने डेफिनेशन नोट कर ली जिया, ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट की। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लो। आर्यन तुम्हें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, नोट कर लिया। यस सर। अब देखो दूसरा एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रहे हैं हम। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था स्टूडेंट्स, जिंक ऑक्साइड को मैंने कार्बन के साथ रिएक्ट कर दिया, हीट कर दिया, तो ये बन गया जिंक। तो यहाँ पे क्या हुई है जिंक ऑक्साइड की स्टूडेंट्स, जिंक ऑक्साइड से क्या बन गया, जिंक, ऑक्सीजन तो निकल गया, तो इसकी तो रिडक्शन हो गई, इसकी क्या हुई है, रिडक्शन। और कार्बन का क्या बन गया स्टूडेंट्स, कार्बन ने ऑक्सीजन ले ली है, कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन ले ली, तो इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन।
कार्बन की हुई है स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है स्टूडेंट्स। कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिंक ऑक्साइड क्या है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है स्टूडेंट, इसको भी नोट कर लो। ये एग्जांपल हम दे रहे हैं, किस चीज के एग्जांपल दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हम दे रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस के एग्जांपल आपको दे रहे हैं, नोट कर लो, ये सारे नोट कर लो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्हें हम क्या बोलते हैं, देखो कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है, इसकी रिडक्शन हुई है, ये रिडक्शन है। और यहां पर ऑक्सीडेशन हुई है स्टूडेंट्स, क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है। इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। बोलो समझ में आ गया, दोनों एग्जांपल नोट कर लिए। जय तुम्हें समझ आ गई, बोलो तो आगे चलूं। अब आगे फिर चल रहा हूं मैं, तुमने नोट कर लिए स्टूडेंट्स सब, यस सर, आगे चल पड़ो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल आपको दिए हैं, क्वेश्चन भी आया था कि मैग्नीशियम को हीट किया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, बताओ ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है स्टूडेंट्स, ये किसका एग्जांपल है, ये वाली रिएक्शन किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है, बताओ। यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू MgO, तो इसकी मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो गई है। यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट कर दिया तो क्या बन गया, यहां पे क्या हुआ, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट कर दिया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड से स्टूडेंट्स मैग्नीशियम बन गया, तो MgO की क्या हुई है स्टूडेंट्स, रिडक्शन, इसकी क्या हुई है, रिडक्शन। तो यहां पर हमने एग्जांपल दिए हैं स्टूडेंट ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के। यहां पर क्या हुआ, देखो मैंगनीज डाइऑक्साइड को देख रहे हो, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, MnCl2 में। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स हमने कन्वर्ट कर दिया MnCl2 में, तो यहां पर ऑक्सीजन निकल गई, तो ये क्या हुआ है, मैंगनीज ऑक्साइड मैंगनीज कंबाइन में तो ये रिड्यूस हो गया है, इस मैंगनीज ऑक्साइड की क्या हुई है, रिडक्शन, इसकी रिडक्शन हो गई है स्टूडेंट्स। तो मैंगनीज ऑक्साइड की रिडक्शन हो गई है स्टूडेंट्स, रिडक्शन हो गई, MnO2 की रिडक्शन हो गई ही है, MnO2 की क्या हुई है, रिडक्शन, ऑक्सीजन चले गई। और HCl को देखो क्या हुआ है, देखो HCl से क्या क्या बना है, Cl2, और यहां पे देख रहे हो वाटर बन गया है। तो HCl की क्या हुई है, HCl से तुमने क्या बनाया स्टूडेंट्स, देख रहे हो H2O बनाया और Cl2 बना है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हो गई है ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हम रिएक्शंस को लिखते हैं स्टूडेंट, एक रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन होती है तो दूसरे की रिडक्शन होती है, इन्हीं को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर फिर हमने इसको दिखाया, देखो MnO2 goes to MnCl2, रिडक्शन, HCl goes to Cl2, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये अलग से नहीं हो सकते, ये हमेशा इकट्ठे होते हैं, इन्हीं को रिडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठी होती हैं स्टूडेंट्स। और फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसकी रिडक्शन होती है, तो यहाँ पर MnO2 की रिडक्शन हुई है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्टूडेंट्स, ये क्या काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और HCl क्या काम कर रहा है स्टूडेंट, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको भी नोट कर लो स्टूडेंट। अब यहाँ पे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है स्टूडेंट, ये ग्लूकोज है,
आपको पता है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज बनता है, पता है आपको कि जो आप खाना खाते हो, जो फूड खाते हो, जो आप फूड खाते हो क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में। और ग्लूकोज क्या, ऑक्सीजन जब मैं ब्रीदिंग करता हूँ, जब मैं सांस लेता हूँ, सांस लेता हूँ, ब्रीदिंग करता हूँ, तो ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज से रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है स्टूडेंट्स। तो ये ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड स्टूडेंट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो गई है। ऑक्सीजन ने क्या किया, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर दिया स्टूडेंट्स, उसी का कारण हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम काम करते हैं अपना, जिसे हीट एनर्जी कहा जाता है। तो हमारे शरीर में ये एनर्जी पैदा करता कौन है, ये वाली रिएक्शन, ये जो रेस्पायरेशन की बात बता रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ, रेस्पायरेशन। तो स्टूडेंट जब रेस्पायरेशन हम करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो जाती है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो यहां पर हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई स्टूडेंट, एक मैंने बताई ऑक्सीडेशन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन, और एक मैंने बताई रिडक्शन स्टूडेंट्स, तो आपने कहा वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसकी रिडक्शन होती है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये सारे एग्जांपल्स से इन्हें रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है, और ये सब हमने एग्जांपल आपको दिए हैं, यहाँ पर हमने दिया है एग्जांपल, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स एग्जांपल। तो सबने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, तो मैं आगे चलता हूँ, नोट कर लिया तो मैं आगे चलता हूँ स्टूडेंट्स। अब देखो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने देखा होगा कि मेटल्स जो होते हैं वो करोड हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं स्टूडेंट्स, करोड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जो जैसे आयरन होता है, आयरन की रस्टिंग हो जाती है स्टूडेंट, तुमने रस्टिंग ऑफ आयरन सुना है, आयरन की रस्टिंग से बहुत नुकसान होता है, बहुत लॉस होता है। जो बड़े बड़े ब्रिज हम बनाते हैं, आयरन का यूज होता है स्टूडेंट, अगर आयरन को रस्ट लग जाएगी, आयरन को रस्ट लग जाएगी तो खराब हो जाएगा स्टूडेंट, और लोहे को जंग लग जाएगा तो लोहा खराब हो जाएगा, वो ब्रिज गिर जाते हैं क्योंकि आयरन को रस्ट, आयरन की रस्टिंग हो जाती है, ब्रिज गिर जाते हैं, आयरन का रस्टिंग हो जाता है। तुमने देखा होगा जो सिल्वर होता है वो ब्लैक हो जाते हैं, सिल्वर के कॉइन्स स्टूडेंट्स ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो उनमें क्या होता है अभी हम दिखाएंगे आपको, ये सब मतलब क्रोजन हो रहा है, क्रोजन, क्रोजन मैंने लिखा है, ये क्या हो रहा है, क्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, क्रोजन, मतलब मेटल्स जो होते हैं वो खराब हो रहे हैं स्टूडेंट्स। हवा में, एयर में ऑक्सीजन होती है, वाटर होता है, और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होता है, और कुछ H2S ऑक्सीजन, ऐसी कई चीजें होती हैं जिनसे कि मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं और वो करोड कर जाते हैं, करोड कर जाते हैं, जैसे हमने बताया रस्टिंग ऑफ आयरन। तो उनके कलर खराब हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तुमने देखा होगा सिल्वर ब्लैक हो जाता है, जो कॉपर के बर्तन है तुमने देखा है वो ग्रीन हो जाते हैं स्टूडेंट, ग्रीन हो जाते हैं, उनके ऊपर ग्रीन ग्रीन लेयर जम जाती है। तो ये सारे एग्जांपल्स थे स्टूडेंट करोजन के। तो करोजन आयरन के ऊपर वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, रस्ट की कलर। तो मेटल जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या करता है कि जो एयर में, हमारे एयर में क्या क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, ये सब प्रेजेंट है हवा में। और कुछ चीजें और भी होती हैं जैसे H2S गैस वगैरह, ऐसे और भी कई चीजें होती हैं, ये सब रिएक्ट कर जाती हैं किनके साथ, मेटल के साथ, और फिर मेटल खराब हो जाते हैं, डिटोरेट हो जाते हैं, करोड हो जाते हैं, ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सिल्वर टार्निश हो जाता है, मतलब उसका कलर ब्लैक हो जाता है, कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है, आयरन रेडिश ब्राउन होता है। यहां पर हमने शो किया है द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जांपल्स ऑफ करोजन। एंड आयरन का क्या होता है, रस्टिंग। तो रस्टिंग में आयरन ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करता है, रस्ट बन जाती है, ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है, रेडिश ब्राउन। और कॉपर जो होता है ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, ये बन जाते हैं हाइड्रोक्साइड और कॉपर, ये ग्रीन कलर के स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर बन जाता है।
और सिल्वर के जो बर्तन होते हैं वो H2S और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये टार्निश हो जाते हैं, मतलब ब्लैकिश हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ये ब्लैक ब्लैक सा ऊपर आ जाता है सिल्वर के। ये Ag2S जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। तो ये ब्लैक कलर दिखता है। ये सारे एग्जांपल्स थे स्टूडेंट करोजन के। तो इनको प्रिवेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? क्या क्या मेथड यूज करते हैं टू प्रिवेंट द करोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे खत्म करेंगे स्टूडेंट्स? आपको पता है पेंट किए जाते हैं, सब चीजों को पेंट करते हो आप, उनको ऊपर ऑयल्स लगाते हो, पेंट और ऑयल की लेयर लगा देते हो। एयर और पेंट और ऑयल की लेयर से क्या होता है कि फिर हवा जो एयर में वाटर है, जो एयर में ऑक्सीजन है, वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती। तो पेंट और ऑयल का यूज किया जाता है। एक और टेक्निक होती है, इसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन स्टूडेंट्स। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, जैसे ये आयरन की पाइप होती है स्टूडेंट, ये आयरन की पाइप है, इनके ऊपर वो जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जिंक, Zn क्या होता है? जिंक। तो जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो उससे आयरन बच जाता है। जिंक खराब हो जाता है लेकिन आयरन को रस्टिंग नहीं लगती स्टूडेंट्स। तुम्हें पता है कि जो शिप चलते हैं पानी के अंदर, समुद्र में जो शिप चल रहे हैं स्टूडेंट्स, जो सी वाटर में आपके शिप्स जा रहे हैं, उनके नीचे जिंक की कोटिंग लगा दी जाती है। क्या किया जाता है? जिंक की लेयर कोटिंग होती है। तो जिंक की कोटिंग क्या करती है कि आपके जो आयरन होता है, आयरन जो उससे बचा देती है रस्ट होने से। तो आपका नहीं तो शिप में रस्टिंग हो जाएगी। तो बाद में जब जिंक खराब हो जाता है स्टूडेंट्स, उसको निकाल के फिर दूसरा जिंक लगा दिया जाता है। तो इस तरह से हम रस्टिंग को, करोजन को बचा सकते हैं और अपने मेटल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बोलो, किसी को डाउट है? किसी स्टूडेंट को डाउट है? बोलो। नो सर। रश्मिता ने कहा नो। जाया, तेरे को डाउट है कोई? बोलो, समझ में आ गया क्रोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या होती है? इससे बहुत खराब, यस सर। ये बहुत खराब है। और बहुत सारे तुम्हारे जो ब्रिज गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो धीरे धीरे उन पर पानी गिरता रहता है तो वो रस्ट हो जाते हैं। और रस्टिंग बहुत ही खतरनाक है। गौतम, तुझे समझ आ गई बात? आ गई सर। आप देखो कि जो सिल्वर के बर्तन देखा, सिल्वर के कॉइन काले हो जाते हैं, और कॉपर के जो बर्तन होते हैं ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं। ये सब रस्टिंग हो रही है, करोजन हो रही है। तो उनको फिर पेंट किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, ऑयल लगा देते हैं, तो गैल्वेनाइज कर देते हैं जो शिप चलते हैं पानी में, ताकि उनको रस्टिंग ना लगे, नहीं तो वो पानी में खराब हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत लॉस होता है मेटल्स का। करोजन से क्या होगा? मेटल्स का लॉस होता है। करोड का मतलब खराब हो जाते हैं, मेटल खराब हो जाते हैं। तो मेटल का लॉस को बचाने के लिए हम उनको पेंट वगैरह करते हैं। ऑयल, आपके घरों में जितने भी दरवाजे हैं, जब आप बनाते हो पेंट करते हो ना, हर चीज को पेंट कर देते हो। लोहे की कोई भी चीज उसे पेंट कर देते हो। किस लिए करते हो? ताकि वो रस्टिंग ना हो। तो ये तो समझ आ गया। आप नेक्स्ट पे आ गए स्टूडेंट। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रैनसिडिटी क्या होती है? रैनसिडिटी पे क्वेश्चन आएगा, देखो एग्जाम में। देखो, आप जो भी चीजें खाते हो, खाना बनाते हो, चीजें रखते हो, ठीक है, आप ज्यादातर क्या यूज करते हो? जैसे फैट्स उनमें होते हैं, ऑयल्स होते हैं। जितने भी खाना है उसमें क्या क्या होते हैं स्टूडेंट? फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, फैट्स और ऑयल्स। अब उनमें ज्यादा समय के लिए बाहर रखोगे, गर्मी में क्या होता है? स्मेल आ जानी शुरू हो जाती है, खराब हो जाते हैं। क्या आती है उनमें? तो उनमें स्मेल, बैड स्मेल देखी है आपने फूड में, और टेस्ट भी खराब हो जाता है उनका। तो बैड टेस्ट है उनका, टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है स्टूडेंट। और उनकी स्मेल जो है वो भी मतलब फाउल स्मेल आती है। बोलो, आपने एक्सपीरियंस किया कभी? खाना ज्यादा देर पड़ा रहे बाहर तो क्या होता है? गर्मियों में खराब हो जाता है। बोलो, होता है या नहीं होता? एक्सपीरियंस किया है? अगर आप किसी चीज को ज्यादा समय के लिए फ्रिज में नहीं रखा, आपने बाहर रख दिया, और 24 घंटे के बाद आपने देखा, तो उसके टेस्ट में खराब हुआ कोई टेस्ट उसका? जो भी आपने बाहर रखा खाना, सब्जियां बना के रखी, जो भी तुमने रखा, दाल रखी, सब्जी रखी, अगर आपने गर्मी में बाहर रख दी,
तो बताओ कि वो खराब हुई थी क्या या नहीं हुई थी, ये बताओ मुझे। जया बता, तूने जब सब्जी रख दी बाहर 24 घंटे के लिए, तो क्या वो सही थी नेक्स्ट डे या खराब हो गई थी? बोलो, उसका टेस्ट सही था या खराब हो गया था? यशमिता तुम बताओ, क्या हुआ? क्या कि फूड खराब हुआ था या सही रहा था अगर आपने उसको ज्यादा समय के लिए बाहर रखा? कौन बता रहा है आंसर? खराब होते हैं सर। खराब हो गए। टेस्ट खराब हो गया, स्मेल सी आई कुछ, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ था कि इसके अंदर फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, ये सब ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स होते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज क्यों होते हैं? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन जो होती है ना, ये रिएक्ट कर जाती है इनके साथ, सर फ्रिज ऑक्सीजन फ्रिज बहुत ठंडा था और हम अचानक से उसे बाहर ले आए, इसलिए वो खराब हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, जो भी चीजें होती हैं। तो फूड खराब हो जाता है, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है, मैंने एक वर्ड का यूज किया, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इनको बचाने के लिए फिर हम क्या करें स्टूडेंट? इसी को क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। Rancidity means if I keep the food materials left for a long time, then the fats and oils they become rancid. They become rancid. Rancid का मतलब उनमें खराब हो जाते हैं स्टूडेंट, और उनका स्मेल और टेस्ट जो होता है, स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाते हैं, फूड स्पॉइल्ड हो जाते हैं, खाने लायक नहीं रहते, रैंसिड हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं फूड। तो इसको बचाने के लिए हम कौन से मेथड्स का यूज करते हैं स्टूडेंट्स? हाउ वी कैन प्रिवेंट रैंसिडिटी स्टूडेंट्स, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन को हटाना है, ऑक्सीजन जाएगी तो फूड खराब हो जाएगा। जितने चिप्स होते हैं, वेफर्स होते हैं, जितने भी पैकेट खोलते हो, उसमें ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, नहीं तो ऑक्सीजन क्या करेगी? रिएक्ट करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी, तो वो रैंसिड हो जाएगा, आपके चिप्स के पैकेट रैंसिड हो जाएंगे अगर उसमें ऑक्सीजन चले जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे फिर, हम कैसे बचाएंगे? बताओ कोई मेथड, प्रिवेंट रैंसिडिटी कैसे प्रिवेंट करेंगे? मेथड्स टू प्रिवेंट रैंसिडिटी बताओ, कोई बताए मुझे, कैसे प्रिवेंट करोगे? हाउ टू प्रिवेंट स्टूडेंट्स रैंसिडिटी? आप बताओ इसका क्या आंसर लिखना है स्टूडेंट्स, कैसे प्रिवेंट करोगे रैंसिडिटी को? बताओ जया क्या करेगी, कैसे बचाएगी इसको, रैंसिडिटी को? क्या करोगे बताओ? हाउ विल यू प्रिवेंट रैंसिडिटी, कैसे प्रिवेंट करोगे? हमने यहां पर 5 मेथड लिखे हैं आपके सामने। क्या लिखा हुआ है? एडिंग ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट स्टूडेंट, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना है स्टूडेंट्स, इसको बंद करना है फूड की ऑक्सीडेशन को। तो फूड को क्या करते हैं? एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर कर लिया जाता है। एयर टाइट कंटेनर्स देखें, आजकल एयर टाइट कंटेनर्स आते हैं जिसमें अपना सामान आप रखते हो, बारिश के मौसम में हवा और पानी बहुत है, खराब हो जाते हैं, और ऑक्सीजन की जगह हम कोई दूसरी गैस उसमें डाल देते हैं। कौन सी गैस डाली जाती है ऑक्सीजन की जगह? बताएगा कोई स्टूडेंट? कौन सी गैस डाली जाती है ऑक्सीजन की जगह? ऑक्सीजन को निकाल देंगे और दूसरी गैस डाल देंगे, बताओ कौन सी गैस का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? कौन सी गैस का यूज किया जाता है? जो चिप्स के पैकेट में होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है जिससे कि वो रैंसिड नहीं होते, खराब नहीं होते? बताओ कौन सी गैस डाली जाती है? कौन बता रहा है आंसर? पता तो है तुम्हें कौन सी गैस डाली जाती है? जया, कौन सी गैस डाली जाती है? बहुत सारे पैकेट्स में वो गैस डाली जाती है जिससे वो खराब नहीं होते। बोलो गौतम, तुम्हें पता है कौन सी गैस डाली गई? नाइट्रोजन गैस। अरे करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर यह लिखा ही है मैंने, नाइट्रोजन गैस होती है, वो इनर्ट होती है, नाइट्रोजन जो गैस होती है स्टूडेंट्स, N2
ये इनर्ट होती है स्टूडेंट। ऑक्सीजन को निकाल के हम नाइट्रोजन गैस भर देंगे, तो इससे क्या होगा कि वो रेंसिडिटी बच जाएगी, खराब नहीं होंगे पैकेट्स। तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। फूड्स को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, अपने फ्रिज में रखते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर ऐसा होता है जिसमें वो खराब नहीं होते स्टूडेंट्स। और नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, यहाँ पे लिखी है। और एयर टाइट कंटेनर को यूज करते हैं स्टूडेंट्स, एयर टाइट कंटेनर। और वैक्यूम पैकिंग की जाती है। अब बताओ वैक्यूम पैकिंग क्या होती है? कौन बताएगा वैक्यूम पैकिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? व्हाट इज वैक्यूम पैकिंग स्टूडेंट्स? व्हाट इज वैक्यूम पैकिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? बताओ इसका आंसर। वैक्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स? हवा को बाहर निकाल देते हैं। जो एयर होती है उसको हम वैक्यूम पंप लगा के बाहर निकाल लेते हैं। जब एयर उसमें नहीं है, अब ऑक्सीजन गैस अब नहीं है, तो फिर रेंसिड नहीं होगा फूड। तो ये 5 मेथड मैंने लिखे टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके पेपर में ये आने वाले हैं। अब बताओ किसी को कोई डाउट है अभी तक जो कुछ हुआ आज के लेक्चर में? कोई डाउट? समझ में आया? कोरोजन, रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बोलो किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट अभी तक तो बताओ। किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स? यस और नो? आंसर यस और नो में दो कि है डाउट या नहीं है, बस बोलो। तो आपको समझ में आ गया आज का लेसन सारा स्टूडेंट्स? हमने जो भी कुछ लेक्चर दिया वो सारा समझ में आ गया आपके? कौन से क्वेश्चन हमने कराए, किस टाइप की बातें की? ऑक्सीडेशन ये वाला दोबारा समझाना। है? दोबारा समझाना। कौन सा दोबारा समझना बताओ? कौन सी चीज प्रिवेंटेड वाला। है? प्रिवेंटेड। प्रिवेंट कैसे करेंगे? रेंसिडिटी को मतलब चीज खराब हो रही है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन गैस चली जाती है। तो ऑक्सीजन गैस क्या करती है? फैट और ऑयल के साथ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट कर जाती है। स्टूडेंट मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखो कि ये हमारी फैट है, ये हमारा ऑयल है, इसके साथ क्या करती है? ये ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है। तो अगर ऑक्सीजन को हटा दूं, अगर इसको मैं रिमूव कर दूं स्टूडेंट्स, तो फिर ये ऑक्सीडेशन नहीं होगी। अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो फूड हमारा खराब नहीं होगा। इसी को क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। एंटी का मतलब ऑक्सीजन गैस नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसके मेथड्स क्या बताए हमने कि फ्रिज में रख दो, नाइट्रोजन गैस डाल दो, पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है। जो भी चिप्स होते हैं ब्लैक्स विद गैस, तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, जो चिप्स के पैकेट बनाते हैं स्टूडेंट, उनमें गैस डाल देते हैं। कौन सी? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, तो वो रिएक्ट ऑक्सीडेशन बंद हो जाती है। या कि एयर टाइट कंटेनर होते हैं, ऐसे कंटेनर जो एयर टाइट होते हैं जिसमें हवा नहीं जा सकती स्टूडेंट। ऐसे डब्बों में सामान डाला जाता है जिसमें हवा नहीं जा सकती, उन्हें क्या बोलते हैं? एयर टाइट कंटेनर्स। या फिर वैक्यूम पैकिंग, मतलब जब पैक करता हूं तो मैं उसमें से हवा को बाहर निकाल लेता हूं। जब ये सारी चीजें कर दूंगा तो फिर फूड रेंसिड नहीं होगा। बोलो समझ में आया? आ गया समझ में अब? यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और क्विज कंटेस्ट होगा हमारा और तुम्हारा क्विज होगा नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन आंसर क्या क्विज होगा, आप इस चैप्टर को पढ़ के तैयारी करिए, आपका क्विज होगा। फिर वो सारा यूट्यूब में आएगा, तुम्हारा और मेरा यूट्यूब में, ये भी आएगा लेक्चर यूट्यूब में। यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके और मेरे डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही है, डायरेक्ट लेक्चर हो रहे हैं, वो आप उनको सुन सकते हैं उसमें। और आप अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी सुन सकते हैं आप कैसे आंसर मुझे दे। सारे आंसर जो आपने दिए इस लेक्चर में वो सारे उसमें रिकॉर्ड हो गए हैं। तो फिर आपको पता ही है हमारा यूट्यूब चैनल कौन सा है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपके सारे 10th के क्लास के लेक्चर नोट्स, क्वेश्चन आंसर, क्विज जो होंगे वो सब मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। ठीक है सर एक बार नाम बताना। नाम उसका है केमिस्ट्री
डिकोडेड, केमिस्ट्री डाल जानते हो, डिकोडेड, आगे डैश है, फिर सुनील सीकरी। इसको डालोगे, सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारे सारे लेक्चर उसमें रिकॉर्डेड है, जो हमारे डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही है क्वेश्चन आंसर की, वो भी उसमें रिकॉर्डेड है, तो कोई भी देख सकता है, आपके फ्रेंड्स वगैरह सब देख सकते हैं, नोट्स उसमें सारे मिल जाते हैं, सारे आंसर क्वेश्चंस के उसमें मिल जाते हैं, और जो भी क्विज तुम्हारा और मेरा होगा वो सारा रिकॉर्ड होके उसमें आ जाएगा। उसको कोई भी आपके फ्रेंड और रिलेटिव सब देख सकते हैं, उनको आप फॉरवर्ड कर दीजिए, और फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, कर लिया नोट? ठीक है, केमिस्ट्री डिकोडेड, सुनील सीकरी करोगे तो वो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो फिर आपके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सब इंटेलिजेंट हो, अच्छे आंसर करते हो क्वेश्चंस के, हमें ये बड़ी खुशी है, और तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है साइंस में, क्योंकि तुम साइंस को लर्न करना चाहते हो, और मतलब साइंस को लर्न करके तुम अच्छा कैरियर ले सकते हो, और चीज़ों को समझ सकते हो कि कौन चीज़ें ख़राब क्यों होती हैं, रस्ट क्यों होती हैं, और ये फूड ख़राब क्यों हो जाता है, स्पॉयल क्यों हो जाता है, इसे कैसे बचाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें अब तुम्हें समझ आ गई, तुम इनको खुद ही खुद बचा सकते हो। तो फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन था, तुमने बहुत अच्छे आंसर दिए मुझे, एंड फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, ओके।